मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए, और अगर राजनीति करनी है तो फिर चुनाव के मैदान में आमने सामने दलों के बीच होना चाहिए, लेकिन भोले भाले किसानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं अमेरिका की। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से आज हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अमेरिका में जो हुआ पहले ना ऐसा देखा गया ना सुना गया। अमेरिकी संसद पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने आज चढ़ाई कर दी, जमकर बवाल हुआ, तोड़फोड़ की गई, संसद में फायरिंग तक की नौबत आ गई और 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 3 नवंबर को ही तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं थे और उनकी इसी जिद की वजह से दुनिया के सुपर पावर को दुनिया के सामने आज शर्मसार होना पड़ा। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वो जनता के फैसले को नकारते रहे। कई बार ट्रंप ने भड़काऊ भाषण दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, और जिस समय हिंसा शुरू हुई उस समय अमेरिकी संसद का बेहद महत्वपूर्ण सत्र चल रहा था, जिसमें बाइडेन की जीत पर मुहर लगने वाली थी, लेकिन ट्रंप समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्मादी भीड़ बैरिकेड तोड़कर संसद के अंदर चली गई। इसमें तो कई लोग हथियारों से भी लैस थे। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। और अब ट्रंप के सारे पैंतरे नाकाम हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने अब भी हार नहीं मानी है। इस बीच मांग हो रही है कि ट्रंप को फौरन राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में आखिर यह हो क्या रहा है। अमेरिका में गृह युद्ध की आशंका से दुनिया सहम गई, लेकिन सब कुछ लुटा चुके ट्रंप को होश आया और सत्ता हस्तांतरण के लिए ट्रंप मान गए। बाइडेन अब 20 जनवरी को दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जाते जाते अमेरिका को बदनाम कर गए ट्रंप। अमेरिका में लोकतंत्र का सबसे काला दिन। अमेरिकी संसद में गोलीबारी, 4 की मौत। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हुआ शर्मसार। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। पावर की लड़ाई में सुपर पावर की ये हार की तस्वीर है। अमेरिका में सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। बैलेट नहीं, बुलेट के दम पर सत्ता की खींचतान खूनी हिंसा तक पहुंच गई। ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर धावा बोल दिया और फिर जो हुआ उसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। कोई इसे अमेरिकी लोकतंत्र का काला दिन बता रहा है तो कोई इसे राजद्रोह और गृह युद्ध से जोड़ रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में बैठकर जहां देश की सरकार पूरी दुनिया के लिए नीतियां बनाती है, उसी अमेरिकी संसद में ये लोकतंत्र को हाईजैक करने की तस्वीरें हैं। कैपिटल बिल्डिंग में ही संसद के दोनों सदनों की बैठक होनी थी, लेकिन ट्रंप समर्थक सुरक्षा कर्मियों को छकाते हुए संसद की इमारत पर चढ़ गए। उपद्रवी संसद के अंदर घुस गए और हंगामा करने लगे।
उपद्रवियों को रोकने में अमेरिकी संसद में ही गोली चल गई। हंगामे को देखते हुए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले को राजद्रोह बताया और कहा कि ये वो अमेरिका नहीं जिसकी हम कल्पना करते हैं। This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. बाद में ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की और कहा कि प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के एक वीडियो को भड़काऊ मानते हुए हटा दिया और 12 घंटे के लिए ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। You have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. इसके बाद सब कुछ लुटाकर ट्रंप होश में आए। सत्ता हस्तांतरण को लेकर तैयार हो गए। 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण होगा और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि ट्रंप ने हार अभी नहीं मानी है। चुनाव नतीजों को ट्रंप कोर्ट में चुनौती देंगे। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर सकते में है। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर चिंता जताई। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका भारत से काफी कुछ सीख सकता है। वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और दंगे की खबर देखकर चिंतित हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म नहीं होने देना चाहिए। लोकशाही का झंडा बरदार होने का ढोल पीटने वाले अमेरिका में हुई इस घटना ने जगहंसाई का मौका दे दिया है। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या इस हिंसा के पीछे खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनके भड़काऊ बयान हैं। बहरहाल खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताने वाले अमेरिका में लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ी हैं, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब सबकी नजर 20 जनवरी पर है। इसी दिन जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप सत्ता के हस्तांतरण पर मान तो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप के समर्थक ये शांतिपूर्ण तरीके से होने देंगे। मुझे आज एक बहुत मशहूर कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत याद आ रही है, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे ही दीवाने बने फिर रहे हैं। इनका एक ही शक्ल है, सोते जागते उठते बैठते नरेंद्र मोदी का विरोध करना। मोदी विरोध के ऐसे दीवानों को इससे कोई मतलब नहीं कि मुद्दा क्या है, घटना क्या है, विवाद क्या है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिन रात विरोध के नाम पर नरेंद्र मोदी का नाम जपने वाले इन लोगों को अब इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दा या घटना भारत से जुड़ी है या नहीं। उन्हें तो बस नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के खिलाफ विरोध का बुगुल फूंकना है, विरोध का परचम लहराना है। उनका तो बस प्रधानमंत्री जैसे बेहद गंभीर पद पर बैठे नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठी अफवाहों और अपशब्दों को हवा देने का काम है। यह बात किसी से नहीं छिपी है कि 3 कृषि कानून के मुद्दे पर देश में मौजूद अफवाह गैंग अब पस्त होने लगा है। उनका शैतानी दिमाग अब थकने लगा है और शायद यही वजह है कि सरकार और किसान संगठनों में बातचीत 8वें दौर तक पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और इसी वजह से उनका अफवाह तंत्र कमजोर होता जा रहा है। आपसी सहमति नहीं बनने के बावजूद सरकार और किसानों में लगातार बातचीत का दौर जारी है, जिसकी वजह से मोदी विरोध के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले लोग परेशान हैं और रह रहकर उन पर बेरोजगार हो जाने का खतरा मंडरा रहा है।
शायद यही वजह है कि बेवजह के मुद्दों की तलाश में भटकते भटकते मोदी विरोधियों का ध्यान अमेरिकी संसद में हो रहे बवाल की तरफ जा रहा है, जहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद में घुस गए। ट्रंप के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। ट्रंप समर्थकों और वहां मौजूद पुलिस में झड़प भी हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। ट्रंप समर्थकों ने राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को लेकर असहमति जताई है, जिसे लेकर वो हंगामा भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की गई, इसलिए चुनाव नतीजों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ अगले 14 दिनों तक ट्रंप राष्ट्रपति रहने वाले अमेरिका के, और उनके समर्थकों की असहमति से अब वहां माहौल खराब हो रहा है। लेकिन सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर अपनी सामाजिक और सियासी दुकान चलाने वालों को इस घटना ने मौका थमा दिया। मोदी विरोध का परचम लहराने के लिए बड़ी बेशर्मी से ऐसे लोगों ने इशारों में ट्रंप के समर्थकों की तुलना नरेंद्र मोदी के समर्थकों से कर दी। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा करने वाले लोगों को यह शर्म भी नहीं आई कि मोदी समर्थकों में सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही शामिल नहीं हैं, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले 60 करोड़ 37 लाख में शामिल 45% मतदाता हैं, जिन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए का साथ दिया, सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन उन्हीं मतदाताओं में अब इन ज्ञानवीरों को गुंडे, मवाली और सिरफिरे नजर आ रहे हैं। मोदी समर्थकों में असामाजिक तत्वों के अस्तित्व को तलाशने वाले कोई और नहीं, बल्कि कांग्रेस के तथाकथित बुद्धिजीवी कहे जाने वाले शशि थरूर हैं, जिनमें एक बार फिर अधूरे ज्ञान का संक्रमण फूट पड़ा है। दरअसल अमेरिकी संसद में हिंसक हंगामे की कुछ तस्वीरें और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें ट्रंप समर्थकों के बीच एक शख्स तिरंगा थामे नजर आया, जिस पर भारत में रहने वाले कई लोग हैरानी जता रहे हैं। और इसमें बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी शामिल होते हैं। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले वरुण गांधी ने इस घटना पर सवाल उठाया कि वॉशिंगटन डीसी में मौजूद इस शर्मनाक और हिंसक हंगामे में तिरंगे का क्या काम है। वरुण गांधी के इस ट्वीट में कांग्रेस के ज्ञानवीर नेता शशि थरूर ने मोदी और उनके समर्थकों पर निशाना साधने का राजनीतिक मौका निकाल लिया और बड़ी बेशर्मी के साथ थरूर ने किसी दार्शनिक की तरह दावा किया कि भारत में मौजूद देशवासियों की भी ट्रंप समर्थकों जैसी ही मानसिकता है। किसका अपमान कर रहे हैं आप? जबकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि भारतीय ध्वज को थामने वाला वो शख्स कौन था और उसका राजनीतिक जुड़ाव क्या है। लेकिन शशि थरूर को तो जैसे सब पता है। उनके अंदाज से तो यही लगता है कि जैसे मोदी समर्थक होना इस देश में अब सबसे बड़ा गुनाह हो चुका है। मोदी के लिए पसंदगी रखना कभी ना सुधरने वाली गलती हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि शशि थरूर जैसे कांग्रेस के बुद्धिजीवी लोगों के राष्ट्रवादी होने से भी उन्हें तकलीफ होती है। शशि थरूर के ट्वीट को देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि जैसे विपक्षी दलों में मोदी या उनके समर्थकों के खिलाफ बदजुबानी की प्रतियोगिता चल रही है। इसलिए शशि थरूर इस तरह के बयानों से कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं जिससे कि सनसनी फैल जाए। शशि थरूर जी, आप तो कांग्रेस में ठीक ठाक कद के नेता हैं, तो चर्चा में बने रहने के लिए आप में ये कैसी बेचैनी पैदा हो गई है? 7 साल सत्ता की दूरी इन लोगों को रास नहीं आ रही है, राजनीति के मैदान में हार चुके हैं,
तो अब दाएं बाएं की तरकीब अपना रहे हैं। यह भारत की बात में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रही रिपब्लिक भारत के साथ।